हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियोस। तो आज की वीडियो में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैंने क्या क्या किया था। तो बहुत से लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। बहुत से लोग जानना भी चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करें, कौन सी एक्सरसाइज करें, कौन सा खाना पीना खाएं। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आप शुरू से फॉलो करोगे, जब से आप प्रेगनेंसी कंसीव करने वाले हो उससे पहले से अगर प्रिपेयर होगे, वो भी सही है। अगर आप उससे पहले से कंसीव करने से पहले से प्रिपेयर नहीं हो पाए तो कंसीव करने के बाद भी जो है आप कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं खाने पीने को लेकर। आप फिजिकली बहुत स्ट्रांग होने चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए। आप मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होने चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए। अगर आपने माइंड में ये सोच रखा है कि आपको नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है, तो आपको चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी रहेगी। आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए पूरा मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना ज़रूरी, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में इतना जितना भी पेन होता है ना गाइस, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल होता है जो पेन होता है वो आप जब भी फेयर कर सकते हो जब आपने माइंड में सोच रखा हो, आपने अपनी बॉडी को इतना स्ट्रांग कर रखा हो, जब आपकी बॉडी ये सब झेलने के लिए तैयार हो जाए। वो वाला पेन पूरा 9 महीने होते हैं, तो उस 9 महीने में आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप शुरू करना चाहते हो ना, तभी आप कर सकते हो शुरू, ये आपके ऊपर है। सबसे पहले तो देखो, आपको खाने पीने पे अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको अपनी डाइट में सारी चीज़ें ही शामिल करनी है। आपको फ्रूट्स भी खाने हैं, आपको दालें भी खानी है, आपको पानी वाली चीज़ें भी लेनी है। पानी की भी कमी नहीं होने देना है आपको, आपकी जो बॉडी है उसको, क्योंकि अगर पानी की कमी होती है ना तो गाइस एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। और आपको वो भी चीज़ें खानी है जिससे आपका खून बढ़े, क्योंकि अगर खून की भी कमी होती है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, फिर ड्रामा होता है। तो आपको अपने ब्लड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो पता है क्या गाइस, ऐसा होता है कि एंड टाइम जब आता है, 9 मंथ जब आपका आता है, तो 7 मंथ से 8 मंथ 9 मंथ जो एंड का जो टाइम आता है ना, उसमें आपका जो ब्लड होता है ना, वो एकदम से कम होता ही जाता है। हीमोग्लोबिन लेवल आपका कम होता जाता है। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें खानी है जिससे आपका हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो बना रहे, कम से कम 10-11 ऐसे रहे, जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए होना चाहिए। तो वैसे तो आयरन की टैबलेट वगैरह डॉक्टर्स लोग लिखते हैं, लेकिन टैबलेट भी आपको ज़रूरी है लेना, लेकिन आपको फ्रूट्स में, खाने पीने में वो भी चीज़ें आपको ज़रूरी है लेना। तो मैंने क्या क्या किया था, मैंने देखो नारियल पानी पिया था। एंड टाइम पे जितना मैंने खाया है ना, शायद मैंने बहुत टाइम, स्टार्टिंग में तो मैंने बिल्कुल ही नहीं खाया है। सोचो स्टार्टिंग में तो अच्छा ही नहीं लगता था, स्मेल लगती थी बहुत ज़्यादा, और मतलब वॉमिटिंग नहीं होती थी, लेकिन इतनी स्मेल, इतनी वियर्ड स्मेल लगती थी कि मैं नहीं खा पाती थी बहुत सारी चीज़ें। एनर्जी नहीं थी कि मैं अपने लिए कोई भी चीज़ तैयार करूँ, फ्रूट्स काटूँ या छीलूँ, इतनी भी एनर्जी नहीं थी। बहुत बेमन से मैं करती थी, बेमन से मैं मेरे हस्बैंड सारी चीज़ें ला के रखते थे, लेकिन वो सूख जाते थे, पता नहीं क्या क्या हो जाता था। तो फिर एंड टाइम पे थोड़ा बहुत ऐसे खाती थी बेमन से, तो उस तरीके का होता था। स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें नहीं झेल पाते थे, अच्छा भी नहीं लगता था। मुझे भी 2-3 बार वॉमिटिंग हो गई है। मैंने सबसे ज़्यादा जूस पी लिया था एक बार अनार का। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे हस्बैंड ना डांटने लगते हैं अगर मैं कोई चीज़ ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ, तो वो कहते हैं कि तुमसे इतना भी नहीं खाया जाता है। तो उस डांट से बचने के चक्कर में मैंने थोड़ा ज़्यादा पी लिया था वो अनार का जूस, तो उससे ना मुझे वॉमिट हो गई थी। तो आपको जितना दिल करता है उतना खाओ, लेकिन कोशिश करो अपने आप को थोड़ा ज़्यादा चीज़ें देने की। जैसे कि आप चुकंदर ले सकते हो। चुकंदर आपको एक बार में ज़्यादा नहीं खाना है, आप आधा या एक चुकंदर जो है अपनी डाइट में डेली शामिल करो, डेली स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, या जब भी आपको पता चला तब। तो चुकंदर ले सकते हो। चुकंदर बहुत ज़्यादा खून बढ़ाने में हेल्प करता है। टमाटर भी ले सकते हो आप, टमाटर को सूप पी सकते हो, टमाटर ऐसे ही सलाद में खा सकते हो। टमाटर, खीरा और क्या कहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप सैलेड में खा सकते हो, प्याज वगैरह ये सब। तो ये अच्छी चीज़ें हैं। आप वेजीज जितनी खाते हो वो अच्छा ही है। अगर आप पालक लेना चाहो तो पालक ले सकते हो, आयरन की कमी के लिए सही रहता है। पालक है, मेथी है, और हरी सब्जियां जितनी भी आप लोग, वो अच्छा ही है। गाजर है। सर्दियों का टाइम अगर है तो बहुत सारी वेजीज मिल जाती हैं खाने को। तो मेरे टाइम पे सर्दियों का टाइम भी आया था, थोड़ा सा गर्मियों का टाइम भी था। तो सर्दियों के टाइम में तो बहुत सारी वेजीज मिल जाती हैं जिससे आप खा सकते हो। बथुए के पराठे खा सकते हो, पालक के पराठे खा सकते हो, मेथी के पराठे खा सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अलग अलग से कहते नहीं, कस्टमाइज सा करके बना सकते हो अपने लिए, जो आपको अच्छा लगे, या आपके घर में जो भी आप ख्याल रखने वाला है उससे बनवा सकते हो।
तो ऐसे मैंने खाया था कभी कुछ ग्रीन वेजीज भी मैंने बहुत खाई थी। मैंने नारियल पानी बहुत ज़्यादा पिया था क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मेरा इम्यूनिटी फ्लूइड लेवल कम है, जिसकी वजह से मैंने पानी पिया था। तरबूज खाया था, खरबूजा खाया था, कीवी मैंने बहुत ज़्यादा खाई थी अपनी प्रेगनेंसी में। कीवी खाई थी, एप्पल भी खाए थे, अनार भी खाए थे, मतलब मैंने ऑलमोस्ट, और मैंने स्ट्रॉबेरी भी खाई थी। तो आप जितना खा सकते हो, जितने आप फ्रूट्स आप अवेलेबल हो सकते हैं, वैसे तो आपको थोड़ा ज़्यादा ही लेना है फ्रूट्स, हो सके तो आपको कम से कम एक अनार तो डेली लेना है, एक चुकंदर या आधा चुकंदर डेली लेना है। आपको फ्रूट्स में एप्पल खाने हैं, एप्पल बहुत सही रहता है देखो। और एप्पल से शायद मेरे ख्याल से वॉमिट वगैरह भी उतनी नहीं होती। आप सुबह जब उठते हो ना, सुबह मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो सबसे पहले खाली पेट आपको एक गिलास दूध, कुछ ड्राई फ्रूट जैसे कि मखाने वगैरह जो होते हैं ना, वो थोड़े से क्या कहते हैं, 1-2 बादाम, थोड़े से काजू, ज़्यादा नहीं लेने हैं क्योंकि गर्म भी होते हैं इसलिए। तो इस तरीके से जब मैं सुबह सबसे पहले उठती थी तो मैं सबसे पहले 1 गिलास दूध लेती थी, जिसके साथ में मैं मखाने लेती थी, 1-2 बादाम लेती थी, थोड़े से काजू, थोड़ी सी किशमिश मुझे बहुत पसंद थी क्योंकि किशमिश मीठी मीठी होती है तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और मुझे सबसे फेवरेट जो मेरी मिठाई है ना, काजू कतली, मुझे बहुत पसंद है। तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड काजू कतली लाते थे तो मैं एक काजू कतली का पीस भी खा लेती थी मज़े मज़े में सुबह सुबह। मुझे बहुत अच्छा लगता था खाली पेट। तो ये मेरे एक प्रॉपर डाइट हो जाता था सुबह सुबह जब मैं खाना पीना जब मैंने शुरू कर दिया था। मतलब वैसे शुरू में भी मैं खाना चाहती थी, बट एक होता है ना कि बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं थी कि जो मैं अपने लिए कुछ भी कर सकूं। धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो देखी, कुछ लोगों ने बताया कि आप दूध ज़रूर पिएं, दूध बहुत अच्छा होता है कैल्शियम के लिए, हड्डियों के लिए सही रहता है। और वैसे भी प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी हड्डियों का मजबूत होना, कि एक एक बॉडी की जो हड्डी होती है ना उस पर प्रेशर पड़ता है सही बताऊं तो आप दूध, वो भी दूध वाला लें। जैसे कोशिश करें कि जो प्योर दूध नहीं मिलता है, मतलब आसपास कहीं अगर आपकी भैंस हो तो वो वाला जो दूध होता है ना जो भैंस देती है वो वाला दूध लें, जो डेयरी वेरी से मिलता है, या फिर जो क्या कहते हैं पैकेट वाला होता है, वो दूध जो है उतना अच्छा नहीं होता, उसके मुकाबले नहीं होता है। जो एक भैंस का दूध हम प्रॉपर लेकर आते हैं उसके मुकाबले जो है पैकेट वाला दूध होता है वो नहीं होता है। तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में जो है भैंस का दूध होता है ना वो पिया है, जो मुझे बहुत सही लगता है। मतलब टेस्ट भी उसका अच्छा लगता है, ऐसा नहीं लगता कि हाँ मिलावटी है। तो मैंने वो दूध पिया है, उसके साथ ड्राई फ्रूट्स खाए हैं। फिर उसके बाद मैं फ्रूट्स भी खाती थी जिसमें एप्पल होता था, कीवी होती थी, नारियल पानी होता था। और उसके बाद में क्या कहते हैं, चुकंदर में एंड टाइम पे मैंने खाना शुरू किया था। लाते थे बट मेरे से खाया नहीं जाता था चुकंदर, बट एंड टाइम पे किसी मेरी फ्रेंड ने बोला था कि आप चुकंदर ज़रूर खाना, चुकंदर बहुत सही रहता है खून की कमी को पूरा करने के लिए। तो मैंने लेना शुरू किया था। और मैंने अनार भी खाए हैं, मैंने केले भी खाए हैं। और जो सीजनल फूड होते हैं ना, जैसे कि तरबूज है, खरबूजा है, ये भी आप बहुत लें क्योंकि ये भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, पानी की कमी को पूरा करते हैं। और जब आपकी बॉडी में वाटर लेवल सही रहता है ना तो बहुत सारी चीज़ें सही रहती हैं, आप एनर्जेटिक भी फील करते हो। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात कि आपको पानी पूरी प्रेगनेंसी में पीना है। आपको कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पूरी प्रेगनेंसी में पीना ही पीना है, क्योंकि अगर इनकेस आपका इम्यूनिटी फ्लूइड का लेवल कम हो जाता है ना तो नॉर्मल डिलीवरी होने में बहुत दिक्कत आती है। तो आप पानी तो 3-4 लीटर ज़रूर से ज़रूर लें। हरी सब्जियां वो मैं खा लेती थी, दालें हैं, मैंने एंड में दालें बहुत पी हैं। दाल का पानी, जैसे कि मूंग की दाल होता है वो पतली पतली सी बना के घी का तड़का लगा के, वैसे मैंने दाल बहुत पी है। मूंग की दाल आप खा सकते हो, मसूर की खा सकते हो, दालें सारी ही अच्छी हैं तो दालें आप कोई सी भी खा सकते हो। और कुछ एक्सरसाइज मैंने फॉलो की थी जिसमें स्क्वैटिंग थी, और जो एक बैठ के नहीं जो चलते हैं एकदम डक वॉक जिसे बोलते हैं वो मैंने किया था, स्क्वाटिंग मैंने की थी। और थोड़ी बहुत जो लाइट एक्सरसाइजेज होती है जैसे कि ब्रीद इन ब्रीद आउट होता है ना मॉर्निंग में, वो मैंने किया था माइंड को रिलैक्स रखने के लिए। और सबसे मेन बात कि मैंने अपने माइंड को प्रिपेयर किया था कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही करानी है। मैंने माइंड को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर किया था। सोचो कि ये दर्द तो कुछ भी नहीं है, आगे और भी बहुत 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 ज़्यादा दर्द होगा, नेक्स्ट लेवल दर्द होगा, बट आपको जो है बेयर करना है करना है करना है। बस आप ये सोचो, अगर आप प्रॉपर यही सोचोगे यार बिल्कुल दर्द नहीं होगा, सब ऐसे ही हो जाएगा, तो ऐसे भी सोचोगे तो आप वो पेन जो है बेयर नहीं कर पाओगे। तो आप ये सोचो कि ये पेन तो कुछ भी नहीं है, इसके आगे जो पेन होगा वो बहुत 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 ज़्यादा नेक्स्ट लेवल होगा, ये सोचो। तो मैंने बस, मेरे माइंड में यही था जब मैं इंटरनल चेकअप के लिए गई थी फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम जब उन्होंने मुझे चेक किया था तो पता नहीं कैसे चेक किया था, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे लोग बताते थे कि बहुत पेन होता है।
तो मुझे भी पेन हुआ था फर्स्ट टाइम जब उन्होंने चेक किया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मुझे कैसे रिएक्ट करना है। तो जब अगर आपका चेकअप होता है, इंटरनल चेकअप, तो आपको अपनी बॉडी को बिल्कुल लूज छोड़ देना है। जब आप लूज छोड़ दोगे तो आपको उतना पेन फील नहीं होगा जितना कि वैसे होता है। जब मैं चेक कराने गई थी ना, तो बस मैंने ये सोचा था कि यार ये दर्द तो कुछ भी नहीं है। जब वो चेक कर रहे थे तो मैं ये सोच रही थी कि ये दर्द तो कुछ भी नहीं है, जब डिलीवरी होगी तो इससे कई 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 गुना ज़्यादा पेन होगा। जब मैंने ये सोच लिया था ना, तो मेरे जो चेकअप हुआ था उसमें मुझे इतना पता नहीं चला था कि मेरे कुछ पेन वगैरह हुआ है। नो, मेरे डिलीवरी वाला जो पेन हो रहा था ना, जब लेबर पेन जब मेरा हो रहा था, तब भी मैं यही सोच रही थी कि जैसे जब शुरू हुआ था तब मैं सोच रही थी कि ये तो कुछ भी नहीं है, इसके आगे बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा, ऐसा भी होगा जब मैं गिव अप करूँगी। तो बस यही मैंने सोचा था। और जब सुबह का टाइम आया था ना, जब मुझे बहुत ही ज़्यादा बहुत 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 नेक्स्ट लेवल का पेन हो रहा था, तब भी मैंने गिव अप नहीं करा था। बस मैं इस बात से डर गई थी कि ये लोग मेरा ऑपरेशन ना कर दे, बस मैं इस बात से डर गई थी। लेकिन उसके बाद भी जब मेरे हस्बैंड ने पूछा था कि ऑपरेशन करा दूं, मेरे हस्बैंड ने डर के मारे मेरा फेस देखकर, मेरा पेन देखकर मेरे से पूछा उसी टाइम पे ऑपरेशन करा दूं। उस टाइम पे भी मैंने, इतने पेन में भी मैंने यही बोला था, नो, ऑपरेशन नहीं कराना, उस टाइम पर भी। सोचो गाइस कि मैंने अपने आप को मेंटली कितना प्रिपेयर किया होगा जब मैं एंड टाइम पे भी यही बोल रही थी कि नो, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है। तो मैंने ऐसा कोई तीर नहीं मारा था कि यार मैंने कोई अलग सा तीर मार दिया हो। नो, मैंने भी वही चीज़ें की थी, मैंने भी यूट्यूब से सारी चीज़ें सीखी थी। मुझे भी कोई बताने वाला नहीं था। मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने पूरा टाइम अकेले बिताया है। तो मेरे घर पे तो पूरा कोई नहीं था, मेरे हस्बैंड भी जॉब पे चले जाते थे। इतने बड़े घर में मैं अकेले रहती थी। मैंने अपने लिए सारी चीज़ें मैंने खुद ही की है। कोई चीज़ मुझे पता नहीं होती थी तो मैं YouTube पे ही सर्च करके देखती थी। अगर मुझे कुछ डाउट होता था कि मैं ये खा सकती हूँ या नहीं खा सकती हूँ, तो मैं YouTube पर ही सर्च करके देखती थी। तो आप YouTube पे 4-5 वीडियो देख लो, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर YouTube पर भी हैं जो आपको सारी चीज़ें बताते हैं। और अगर प्रेगनेंसी जैसे कंसीव होती है तो आप ये मत सोचो कि आप प्रेग्नेंट हूँ मैं तो यार मैं कुछ काम नहीं करूँगी, बस बेड रेस्ट पे आ गए। नो, प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है कि आप बेड रेस्ट पे आ जाओ आराम से कुछ काम ना करें। नहीं, प्रेगनेंसी में आप सारी चीज़ें कर सकते हो वो जो आप डेली रूटीन में करते हो, बट आपको थोड़ा एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप भारी सामान नहीं उठा सकते हो, आप थोड़ा जैसे सीढ़ियाँ हम भाग भाग के चढ़ रहे उतर रहे हैं, वो हमें थोड़ा कम कर देना है। हमको हर चीज़ में आराम से चलना है ताकि कहीं गिर ना जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। और बस यही सब आपको खाना है, जैसे कि हरी सब्जियां हैं, आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, आपको अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए सुबह सुबह जो है आपको इस तरीके से ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अपने माइंड को रिलैक्स करना है। आप जब सुबह सुबह उठ के ताज़ी हवा खाते हो, ये करते हो, बैठ के थोड़ी सी हल्की सी योगा करते हो, तो वो आपकी बॉडी के लिए सही होती है। मैंने खजूर खाए थे, मैं 1-2 खजूर खाती थी रोज़। तो इस तरीके से मेरा रूटीन था। आप भी अपने हिसाब से बना सकते हो। आपको डॉक्टर ने क्या क्या बताया उस हिसाब से बना सकते हो। तो सबका थोड़ा सा अलग अलग होता है। किसी की पसंद अलग होती है, किसी को किसी चीज़ से बिल्कुल इरिटेशन हो जाती है प्रेगनेंसी में, किसी को कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी लगने लगती है, इस तरीके से है। तो बस यही था, मेरा कुछ ऐसा स्पेशल नहीं था। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और बस अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय माय लवली फ्रेंड्स। You just always been a tighter rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah.